तो अभी आज जो नेक्स्ट शेयरिंग है वो हमारे साथ अजय भैया रखेंगे। तो तो अजय भैया पत्रकार है और भैया मूल्य आधारित पत्रकारिता करते हैं। साथ में ही भैया अटल भूजल योजना जो है उसमें मास्टर ट्रेनर है। और भैया आप जो लिविंग सेंटर है उस लिविंग सेंटर में भी अपनी सहभागिता को निभा रहे हैं भगवान भैया के साथ में। और भैया राष्ट्रपति श्री कलाम द्वारा सम्मानित भी है। भैया के साथ में ही मोहिनी दीदी भी अपनी शेयरिंग को रखी। दीदी भी अटल भूजल योजना में मास्टर ट्रेनर हैं और लिविंग सेंटर में रहते हुए अपनी भागीदारी को निभा रहे। तो आप दोनों का स्वागत है। आप शुरू कर सकते हैं भैया। जी थैंक यू भैया। सभी को नमस्ते। और सबसे पहले मैं अपना परिचय मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो बहुत उत्सुकता रहती थी कि मैं बताऊं कि मैं कौन हूं, कितना मेरे अंदर टैलेंट है, कितनी सारी चीजों को मैं जानता हूं। मैं रिपोर्टर हूं, एंकर हूं, डांसर हूं, सिंगर हूं, स्क्रिप्ट राइटर हूं। अब लेकिन जब से मैं यूएचपी से जुड़ा हूं, आदरणीय श्री भगवान सिंह भाई साहब और भाभी जी के सानिध्य में मुझे जीवन की इस कला को सुनने, सीखने, जानने का मौका मिला। उसके बाद से ये जो भागम भाग की दुनिया से कंपटीशन करने की, दौड़ लगाने की, इसमें मुझे बहुत ठहराव दिखा है। और बात मैं अगर करता हूँ अभ्यास एक और दो की, कि इसमें मेरी कितनी समझ बनी है, इन अभ्यास को मैं कितना समझ पाया हूँ, तो ये जो परिचय शिविर हुआ था हमारा भीलवाड़ा राजस्थान में, तो हमारे पास वैचारिक और शाब्दिक रूप से तो ये आ गया था कि अपनी कल्पनाशीलता को देखना है, अपने इच्छा विचार आशा को देखना है। लेकिन इसको देखना कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके पहले आपको क्या करना होता है, तो ये उस परिचय शिविर में बहुत ही आराम से हम समझ पाए उन 7 दिनों में, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे गए। क्योंकि पहले काफी लड़ाई थी, झगड़ा थी मन में, विचार में, अपने आप से। लेकिन जब से हमने इस पहले स्टेप को देखा कि आखिर कल्पनाशीलता में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो बिना किसी प्रतिक्रिया के इसको देखने में ध्यान जाने लगा है। और बड़ी ही सहजता के साथ अब इसको हम देख पा रहे हैं और लगातार अभ्यासरत है। दूसरा स्टेप है हमारी कल्पनाशीलता में, कभी सहजता चलती है, कभी असहजता चलती है। जो भाव विचार चलते हैं, जिनके कारण मैं कभी अनुकूलता से तो कभी प्रतिकूलता से प्रस्तुत होता हूँ, इस ओर भी अब मेरा ध्यान जाने लगा है। आगे मैं कहूंगा कि जब भी मैं सहज या असहज होता हूँ, तो हम में क्या हो रहा है। कभी हम सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, इस ओर भी ध्यान जा रहा है। और सुखी और दुखी होने का निर्णय ये भी पता चलता है कि अंततः जो है वो हम ही लेते हैं। और दुख का कारण कोई और है, या कोई बाहरी मान्यता है, या हमने कुछ मान रखा है। इस स्टेप में यह हमें बहुत ही अच्छे से पता चलता है कि जो भी निर्णय हो रहा है वह हमारा ही हो रहा है, और उसका जो जिम्मेदार है वो 100% हम ही हैं। और मुझे यह स्टेप सबसे महत्वपूर्ण भी लगा, मेरी जीवन को एक नई दिशा देने में और हमें सही जीने में काफी हमारा मददगार रहा। इस भाव विचार को, जिन्हें हम निर्णय पूर्वक चलाते हैं, इन्हें चलाने का आधार क्या है। हमारी सहज स्वीकृति है, या बाहरी परिस्थिति है, या कोई मान्यता है। भाव विचार में जब भी हम इसे देखने गए हैं, तो पता चला है कि हमारी जो सहज स्वीकृति है, इसका मुख्य आधार है। जैसे हमारी सहज स्वीकृति बढ़ेगी, वैसे हमारा जो अंदर का विरोध है वो भी घटेगा। इस ओर भी हमारा ध्यान अब जाने लगा है। और जब हम संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व की लय में जी रहे होते हैं, तो हम काफी सहज होते हैं। या इसके विपरीत, जब हम विरोध में रहते हैं, अव्यवस्था में रहते हैं और संघर्ष में होते हैं, तो हम बहुत ही
असहज होते हैं। संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व में रहने के लिए हम संकल्पित होते हैं, क्योंकि हमें सहज रहने से लाभ होता है, हम सुखी होते हैं, और इसमें हमारी जो स्थिति है, हमारा ध्यान है, वो भी अब जा रहा है, और लगातार हम इसमें कार्य कर रहे हैं कि इसे और अच्छे से जाने समझें। क्योंकि कभी कभी हम अ, बाहरी माहौल के कारण इससे दूर हो जाते हैं, लेकिन चूंकि यूएसबी के संपर्क में है, यहाँ नौगांव में लिविंग सेंटर है, वहां पर भी हमारी जो भाभी जी है अरुणा परमार जी, उनसे भी हम संपर्क में रहते हैं, तो हमारी गति में लगातार थोड़ा इजाफा हो रहा है। अभ्यास 2 में हम जानते हैं सेल्फ और बॉडी को, जिसमें जो पहला स्टेप है मैं और शरीर, तो इसको भी अब हम थोड़ा देखने लगे हैं। थोड़ी मदद हमें हमारे परिचय शिविर ने करी है कि हम कैसे इसको देख पाए कि सेल्फ अलग है और बॉडी अलग है। ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं, जिसमें जो सेल्फ है वो निर्णायक है, और बॉडी उसको चलने फिरने में हमारी मदद करती है। दूसरे स्टेप में शरीर और जीवन के बीच में सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। पहले शरीर तक कोई सूचना आती है, फिर सेल्फ तक पहुंचती है, सेल्फ ऑर्डर देता है, फिर बॉडी वैसा रिएक्ट करती है। इस पूरे क्रम को देखने में जो हमारा ध्यान है वो भी अब धीरे धीरे जा रहा है। मेरा ध्यान इस ओर भी जा रहा है कि सेल्फ और बॉडी के बीच में एक दूरी है, और जो निर्णय सेल्फ चाहता है उसे ही पढ़ता है, और जिस निर्णय को हम नहीं पढ़ना चाहते हैं उसे हम नहीं पढ़ते हैं। मेरे और शरीर के बीच में जो दूरी है, उन संवेदनाओं से भी मेरी दूरी है, इस ओर भी ध्यान जा रहा है। बाहरी सूचनाओं को मैं क्या अर्थ देता हूं? अगर हम सहज स्वीकृति और सही के अर्थ में इसे लेते हैं तो हम काफी स्वतंत्र और सहज महसूस करते हैं। यदि कोई बाहरी कारण से या कोई बाहरी परिस्थिति के कारण हम प्रतिक्रिया पूर्वक या मान्यता के आधार पर प्रस्तुत होते हैं, तो विरोध करते हैं, हम परतंत्र होते हैं। हम अपने स्वभाव में हो रहे प्रतिक्रिया और अनुक्रिया के आधार पर ही स्वतंत्र या परतंत्र होते हैं, ये भी हम देख पा रहे हैं। सहज रूप से क्या स्वीकृति है, प्रतिक्रिया या स्वभाव में हमें बने रहना है। जब हम अच्छे निर्णय लेते हैं तो हम स्वभाव में बने रहते हैं, स्वतंत्र होते हैं, संबंध में होते हैं, और जब हम विरोध के निर्णय लेते हैं हम प्रतिक्रिया में होते हैं, और थोड़ा दुख भी होता है। यहाँ हम दोनों को देख पा रहे हैं, जिसमें हम संबंध और प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश में लगे हैं। तो संबंध में कार्य करने की इच्छा शक्ति हमारी बढ़ जाती है। अंत में है मेरे और शरीर के बीच दूरी है, मैं भी शून्य में बना हुआ हूँ और शरीर भी शून्य में बना हुआ है। तो इनके बीच में जो शून्य के माध्यम से सूचनाओं का जो आदान प्रदान हो रहा है, इसे समझने में हम अभी लगे हुए हैं। शून्य की व्यापकता तो है, लेकिन इसका अध्ययन या इस पर हमारी अभी समझ कम है, इसलिए हम इसे जानने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। और प्रस्ताव है, अगर इसे आचरण में लाना, इसे शब्दों से ना उतार कर इसे अपने आचरण में कैसे हम इसको जाने समझें, इसका प्रयास चल रहा है। और आगे है सुख स्वभाव है या प्रभाव। तो इस बिंदु पर पहले तो ध्यान नहीं था, लेकिन अब जाने लगा है कि हमारा ज्यादातर जो अभ्यास था वो बाहर से था, प्रभाव से था। लेकिन अब जब से जीवन विद्या का प्रस्ताव मिला है, तब से हम जान पाए हैं कि हमारा जो सुख है वो हमारा स्वभाव है और हमारे अंदर ही निहित है। यदि सुख स्वभाव के रूप में हमें दिख रहा है, स्वयं में सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यक्रम है, तो इसमें लगातार जो सुबह के सेशंस हैं उनको हम सुनते हैं, और
पास में ही लिविंग सेंटर है, वहां पर जाते हैं। ये हमारा कार्यक्रम है। और परिवार सभा हम घर पर रोज बच्चों के साथ करते हैं। उनके पूरे क्रियाकलापों को, दिन भर की जो गतिविधियां हैं उनको जानते हैं, उनमें क्या कुछ बेहतर वो कर सकते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं। तो ये कार्यक्रम है। और अनुकूल प्रभाव संवेदना भाव जुटाने के अर्थ में हमारा कार्यक्रम चैतन्य के अर्थ में और शरीर के अर्थ में, उसमें मान्यता, संवेदना और सहज स्वीकृति पर आधारित है। इस पर भी हम लगातार आपस में पति पत्नी भी संवाद करते हैं। पहले हमारी बात कई दिनों, हफ्तों नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा है कि छोटे मोटे झगड़े होते हैं, अभी भी होते हैं। लेकिन उसमें एक समझ कहीं बनी है, तो वो उसमें कुछ कमी आई है। संवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि संवाद से ही आगे बात समझ में आती है कि हम लोगों की कहाँ पर हम लोग डिसअपॉइंट है, किस बात को लेकर हम इतना झगड़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि जो परिवार की स्थिति थी, दुख की, क्रोध की, वो काफी अच्छी सुधरी है। और स्वयं में समझ के लिए नौगांव लिविंग सेंटर और मॉर्निंग सेशन काफी हमारे मददगार हैं। और हमारी जिम्मेदारियों के बारे में बताना चाहूंगा, जिसमें पारिवारिक, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। तो उसमें हम रोज लोगों से मिलते हैं, उनको यह प्रस्ताव देते हैं। और काफी कुछ लोग हैं जो इसे सुनना समझना चाहते हैं, तो उनको हम यूएचबी लिविंग सेंटर के लिए आमंत्रित भी करते हैं। और जो मदद हम कर सकते हैं पत्रकारिता के माध्यम से, सकारात्मक पत्रकारिता, पहले हम काफी नेगेटिविटी छापते थे, दिखाते थे, जिससे लोग सुबह सुबह उस अखबार को पढ़ के, उस खबर को पढ़ के परेशान होते थे। और कई अखबार जो केवल सप्ताह में एक दिन पॉजिटिव न्यूज रखते हैं, तो हमने उसको सातों दिन किया है। आदरणीय भाई साहब भगवान सिंह परमार जी के मार्गदर्शन में ये एक अलग परिवर्तन हुआ है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे ये अवसर देने के लिए। और अगली बात हमारी जो छोटी बेटी है अवनी, वो रखना चाहेगी। वो भी यूएचबी से काफी प्रभावित है। जी। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अवनी यादव। मैं पढ़ती हूँ क्लास 3rd में और मेरे स्कूल का नाम है हेरिटेज प्ले स्कूल। मैं रहती हूँ छतरपुर में और मैं 2 शिविर यूएचवी के 2 शिविर कर चुकी हूँ, भीलवाड़ा और कानपुर, और नौगांव भी कभी कभार जाती हूँ। हमारे माता पिता हमें यूएचवी रोज सिखाते हैं। सेल्फ और बॉडी दोनों अलग हैं। जैसे हमें चोट लगती है तो वो सेल्फ को नहीं, बॉडी को लगती है। और मैं अपने पेरेंट्स की बात मानती हूँ। हम सोने से पहले परिवार सभा करते हैं। नमस्ते। और जब तक मोहिनी जी रख रही हैं। जी, सभी को नमस्कार। मेरा नाम मोहिनी यादव है, मैं छतरपुर से हूँ और मैं यूएचबी श्री भगवान सिंह भाई साहब के माध्यम से ही जुड़ी हूँ। काफी 2-3 साल से मैं सुबह क्लास भी अटेंड करती हूँ और इससे पहले मैंने 2 से परिचय शिविर भी किए हैं। पहला परिचय शिविर मेरा भीलवाड़ा में था और दूसरा परिचय शिविर मेरा कानपुर में। कई बार जो नौगांव में यूएचबी लिविंग सेंटर है, वहां भी हमारा जाना होता है। कई परिवार सभाएं भी हम लोगों ने बच्चों के साथ की हैं और काफी कुछ बदलाव भी आया है। जैसे कि अभी हमारे पतिदेव ने बताया कि पहले हमारे घर में लड़ाइयाँ होती थी और अभी काफी सुधार है। तो अभ्यास 1 में मैं स्वयं के द्वारा स्वयं को देख रही हूँ और इसमें मुझे काफी समय भी लगा, मगर अब मेरा ध्यान जाने लगा है। और साथ में कल्पनाशीलता,
मेरे में क्या चल रहा है, मेरे भाव, विचार, इच्छा, इसमें किसी के प्रति विरोध आ रहा है या खुशी मिल रही है, तो इस पे भी मेरा ध्यान जाने लगा है। क्या सहज है, क्या असहज है, सुखी है या दुखी है, तो इसको पहले तो नहीं समझ में आता था क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जब से मैंने पहला सिविल भीड़-भाड़ा का किया है, तब से मैं स्वयं को स्वयं से भी देख पा रही हूँ और मेरे मन में विचार, भाव, इच्छा क्या चल रही है, तो इसको भी मैं समझ पा रही हूँ और ये भी समझ पा रही हूँ कि सभी भाव, विचार को चलाने का निर्णय भी मेरा है। मैं सुख में रहना चाहती हूँ या दुःख में रहना चाहती हूँ, तो ये भी निर्णय मेरा है, मैं देख पाती हूँ और मतलब निरंतर सुख में रहना है या दुःख में, तो पहले तो मैं ऐसा मानती थी कि नहीं, प्रभाव है। जैसे ही हम पर कोई सुख का प्रभाव पड़ता है तो हम खुश हो जाते हैं और दुःख का प्रभाव पड़ता है तो हम दुखी हो जाते हैं, पर अब ऐसा नहीं है। हम हमेशा स्वभाव में रह सकते हैं, हमेशा खुश रह सकते हैं। जैसे पहले थोड़ा-सा सामने वाले की मैं नहीं समझ पाती थी कि वो मुझे टेंशन देना चाहता है और वो वही काम करता था और मैं टेंशन ले लेती थी। पर ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि मुझे सुख में रहना है, क्योंकि किसी की टेंशन देने से मेरा ही नुकसान होगा और ये मेरा ध्यान जाने लगा है। लेकिन यदि हम मान्यता के आधार पर देखें कि हम खुशी होना है या दुखी होना है, तो मान्यता के आधार पर कभी-कभी हम खुश होते हैं और कभी-कभी हम दुखी होते हैं। तो क्योंकि मान्यता है, कभी वो हो पाती है और कभी नहीं हो पाती है। तो इसे मैं समझ पा रही हूँ और ये भी समझ पा रही हूँ कि क्या मेरे लिए सहज स्वीकार है और क्या मेरे लिए अस्वीकार है। संबंध व्यवस्था, सह-अस्तित्व व्यवस्था या अव्यवस्था। तो ये तो सभी चाहते हैं कि हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं। सभी, मैं भी, मानव भी, क्योंकि हम सब मानव हैं। तो सभी सुखपूर्वक जीना चाहते हैं और सभी संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं। पर सही समझ या सही समझ की बात करूँ तो मैं भी अभी कभी-कभी सही समझ से काम कर लेती हूँ और कभी-कभी ऐसा होता है कि समझ के भी मैं सही समझ का मतलब ध्यान नहीं जाता है मेरी। मुझे पता भी है कि मैं क्या कर रही हूँ, दिमाग में भी आ रहा है, लेकिन उस समय मेरे भाव विचार थोड़ा-सा बिगड़ जाते हैं। लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मेरा ध्यान जाने लगा है और यदि सही समझ की बात करें तो मानव को मानव के प्रति संबंध में रहना और मानव को समझना, यही मेरे हिसाब से सही समझ है। क्योंकि जैसे मैं मानव हूँ, वैसे सामने वाला भी मानव है। तो इतना मैं अभी देख पा रही हूँ और थोड़ा-सा व्यस्तता होने के कारण मैं अभी कम समय दे पा रही हूँ यूएचवी को, लेकिन जब भी मुझे समय मिलता है या कोई भी मेरी मतलब प्रॉब्लम आती है, तो मैं श्रीमती अरुणा परमार जी भाभी साहब से हमेशा उस विषय में अपनी बात रखती हूँ, चर्चा करती हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं समस्या का समाधान ही मिलता है। और अभ्यास 2 की बात करूँ मैं, चैतन्य और शरीर, तो मैं ये तो देख पा रही हूँ कि मैं और शरीर दोनों अलग-अलग हैं। स्वयं से शरीर को देखने का भी मेरा ध्यान जाने लगा है। जैसे यदि जैसे यदि मुझे मैं अब 2-3 दिन से मैं स्वयं की बात ही कर रही हूँ कि मैं बीमार हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो मैं कुछ समय मेरा विचार जाता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, आराम करना है। तो मैं थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही दिमाग में ये बात आती है कि नहीं, खाना कौन बनाएगा? बच्चों को कौन देखेगा? तो या मुझे सिर दर्द भी है, तो भी मैं ये कि सिर दर्द तो है पर काम मुझे ही करना है और मैं उसको साइड में करके काम करने लगती हूँ। तो इस पे भी मेरा ध्यान जाता है कि कहीं-कहीं मुझे ये ध्यान भी आता है कि मुझे प्रॉब्लम भी है और कहीं ध्यान मेरा ये भी जाता है कि नहीं, काम मुझे करना ही पड़ेगा, खाना मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो इसको मैं समझ पा रही हूँ। शरीर और जीवन के बीच में सूचना का आदान-प्रदान होता है। शरीर को चलाने का काम जीवन ही करता है, तो ये भी मैं समझ पा रही हूँ क्योंकि निर्णय तो मेरा ही है। मेरे ही दिमाग में चल रहा है कि क्या मुझे आराम करना है या मुझे काम करना है। तो इसको भी पढ़ने का काम
मेरी ही चॉइस है कि मैं इसको पढूं या ना पढूं, मुझे कौन सा निर्णय लेना है या मुझे कब क्या पहनना है नहीं पहनना है। तो इसे मैं समझ पा रही हूँ। मैं संवेदना हूँ या मेरे और संवेदना के बीच दूरी है, इस पर थोड़ा थोड़ा समझ पा रही हूँ कि मेरे और संवेदना के बीच दूरी है। संवेदना तो मैं हूँ, जैसे अभी मैंने कहा है कि सिर में दर्द होता है तो मुझे सिर में भी दर्द हो रहा है और मुझे काम भी करना है, तो इस तरह से मेरा ध्यान जाने लगा है। संवेदना के स्रोत और मेरा निर्वाह, तो इस पे मैं कहना चाहूंगी कि बाहरी प्रभाव जब हमारे शरीर पर आता है, तो इसको हम महसूस करते हैं। जैसे मौसम का प्रभाव ले लीजिए, तो उस पे प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है कि कब हमें ठंड लगती है तो हमें गर्म कपड़ों की जरूरत होती है, या हमें गर्मी लगती है तो हमें अ, एसी या पंखा कूलर की जरूरत होती है। तो ऐसे संवेदना को दोनों में बॉडी को ही, बाहरी प्रभाव को जो हमारे शरीर पर आता है, पर निर्णय भी मेरा है कि हमको क्या करना है और प्रभाव किस तरह का पड़ रहा है। तो इसको थोड़ा थोड़ा मैं समझ पा रही हूँ। अगला स्टेप है अनुक्रिया प्रतिक्रिया स्वतंत्रता या परतंत्रता पूर्वक निर्वाह करना। तो इसमें मुझे काफी समय भी लगा समझने में, क्योंकि जब मैं स्वतंत्र होती हूँ तो सही समझ के साथ रहती हूँ, और जब मैं परतंत्र होती हूँ तब मैं सही समझ के साथ नहीं होती हूँ। जैसे कभी कभी समझ के भी दिमाग में कोई बात है या दुखी हूँ, तो वो ध्यान जब दुख में होती हूँ तो या तो बच्चों को डांटूंगी या पति देव से बात बात भी नहीं होगी, थोड़ा बहुत विवाद भी हो जाता है। और जब मैं सुखी रहती हूँ तो घर में सबसे अच्छे से बात करूंगी, बच्चों को भी समय दूंगी, पति के साथ भी बैठ के बात करूंगी। तो जब मैं सही समझ के साथ और स्वतंत्र होती हूँ तो मैं सुख में रहती हूँ। और जब मैं दुखी होती हूँ, परतंत्र होती हूँ, तो जैसे ही मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ, या मैं अपनी जॉब के बारे में बात करूं कि आज बाहर से कोई प्रॉब्लम आई, तो वो घर पे चलती रहती है कि समस्या तो बाहर हुई है लेकिन उसको हम बच्चों में या पति के ऊपर ले जाते हैं, तो इस तरह से विवाद होने लगा है। तो इस पे भी ध्यान जाने लगा है, भले ही कुछ बात होती हो या ना होती हो, सुख में हूँ या दुख में हूँ, तो बाद में मैं सोचती जरूर हूँ कि नहीं, ये मेरी बाहर की प्रॉब्लम थी और मैंने आके यहाँ बच्चों पे गुस्सा निकाला। तो इसको मैं समझ पा रही हूँ। और अभी मैं बहुत सा ज्यादा तो मैंने यूएचबी को नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि कम समय दे पा रही हूँ, अभी व्यस्तता है। मैं थोड़ा सा अटल भूजल योजना में मास्टर ट्रेनर का काम कर रही हूँ, तो मैं गांव में ट्रेनिंग देने जाती हूँ, और सुबह 8:30 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक मैं वहीं बिजी रहती हूँ। तो इस पे थोड़ी सा ध्यान कम हो गया है, लेकिन जब भी मैं फ्री होती हूँ या जब भी मेरी छुट्टी होती हूँ, तो मैं ऐसे भाभी जी से और भाई साहब से समझने का प्रयास करती हूँ। जब भी घर में भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो बिना उनके उनकी सलाह एडवाइस के हमारे यहाँ कोई भी बात नहीं होती है, क्या सही है क्या गलत है। तो इसको समझ रही हूँ। और मुझे अभी अभी तो मैंने काम अपने बच्चों और परिवार के लिए शुरू किया है, लेकिन अभी मुझे बहुत आगे काम करना है, ये भी मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं इतना जितना मुझे समझना चाहिए उतना मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन यदि मैं उपलब्धि की बात करूं, तो मैं पहले जहां थी और आज जहां हूँ, मैं काफी समय से आराम में हूँ। पहले जैसा हमारे यहाँ माहौल नहीं है, पहले जैसा हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है। बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास किया जा रहा है। जब भी फ्री होते हैं तो उनको, जो भी जैसे पति या मैं जब भी फ्री होते हैं तो बच्चों से अच्छी यूएचबी के बारे में ही बातें करती हैं। तो सही समझ के साथ क्या मुझे करना है, इस पे भी मैं प्रयास कर रही हूँ। और जब भी मैं यू अपनी ट्रेनिंग में भी फ्री होती हूँ या थोड़ा सा समय मिलता है, तो वहां भी मैं यूएचबी का प्रस्ताव या अपनी बात को रखती हूँ। तो इस तरह से मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी। सबसे पहले तो श्री भगवान सिंह भाई साहब का और भाभी जी का, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैं यूएचबी से जुड़ी हूँ, और आज हमारे घर में जितना भी बदलाव है या हम सुख के साथ रह रहे हैं, तो ये सब भाभी और भाई साहब की वजह से है।
और दूसरा मैं यूएचबी को धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैंने 2 शिविर भी किए हैं। और श्री मोती भैया जी को भी मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो मेरी पकड़ बनी है या कुछ चीज़ों पे मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो ये 2 परिचय शिविर जो मैंने भीलवाड़ा और कानपुर में किए हैं, उनके माध्यम से मैं कुछ बातों पे मतलब मेरा निश्चय हो गया है कि हाँ, ये बात सही समझ के साथ ये सच है या कैसे हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो सभी को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद। जी भैया, अथर्व भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। अथर्व। नमस्कार सभी को। मेरा नाम अथर्व यादव है। मेरी क्लास 5th है। मैं छतरपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे स्कूल का नाम है हेरिटेज किड प्ले स्कूल यूएचवी शिविर। मैंने भीलवाड़ा, कानपुर और नौगांव भी जाता हूँ। उधर मुझे झूले, खेत, बकरी, गाय, मछली, फूल, जंगल बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं रोज सोने से पहले परिवार सभा करता हूँ। सभी को नमस्ते। जी भैया, कंप्लीट हो गई सभी की शेयरिंग। जी जी अथर्व बेटा, और कुछ बात रखना चाहते हो? चाहते हैं। नहीं। जी जी, बहुत बहुत ही सुंदर शेयरिंग बेटा। तो आज हमने जय भैया की पारिवारिक शेयरिंग इम्पैक्ट भैया के साथ मोहिनी दीदी और अवनी बेटी और अथर्व बेटा उनकी भी शेयरिंग को सुना। बहुत ही सुंदर पारिवारिक शेयरिंग रही। शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी हमें गाइड करे। तो नमस्ते अजय जी, मोहिनी जी। नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा, आपकी शेयरिंग हर बार सुनते आ रहे हैं और धीरे धीरे आपके जो प्रयास हैं उनसे जो आप में बदलाव आ रहा है वो भी आप रख पा रहे हैं। जी। मुझे लगता है कि ये जो बात अभी प्रशांत जी ने कही, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जी। अपने बच्चों को भी इस दिशा में कुछ दे पा रहे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करा रहे हैं इस तरफ। तो जी। इसी उम्र से शुरू करेंगे तो आगे उन्हीं के लिए बहुत लाभदायक रहेगा, क्योंकि जी। जैसे जैसे वो बड़े होंगे और इस बात को गहराई में अपने अंदर देखना शुरू करेंगे, तो वो भी बहुत लाभान्वित होंगे इन सब बातों से। तो आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाई। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं कहूँगी भगवान सिंह जी, अरुणा जी की भी अम, उनकी भी मेहनत के थैंक यू आप दीदी। वेलकम बेटी। दोनों बच्चे बहुत ही प्यारी ढंग से बात करें, अवनी भी और अथर्व भी। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामना। तो थैंक यू दीदी। जी, थैंक यू। थैंक यू।